इससे पिछले भाग में हमने देखा कि साधु की बात मानकर कैसे विक्रम ने, जो विक्रमादित्य हैं, उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और लेकर चल पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। बेताल अब एक कहानी सुनाना प्रारंभ करता है और उस कहानी को ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा कि बेताल क्या सुनाता है और क्या बताता है। और उसके बाद एक प्रश्न भी पूछता है विक्रमादित्य से। क्या विक्रमादित्य उस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे? आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऋषि मुनि से। एक ऋषि मुनि थे, उनके 3 शिष्य थे। तीनों शिष्य बहुत ही बुद्धिमान, तेज और हर चीज में निपुण थे। तीनों शिष्य बिल्कुल निपुण थे, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अगर तीनों में कमी निकालने बैठे तो ऋषि कंफ्यूज जाते थे कि कौन इसमें जो है सबसे अधिक गुणवान है। और उन्हीं ऋषि की एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह करना था ऋषि को। जो ऋषि थे उनको अपनी पुत्री का विवाह करना था और उन्होंने सोचा क्यों ना इन तीनों में से किसी एक से मैं अपनी बेटी या अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। पर उन तीनों को वो लड़की जो थी उन तीनों को पसंद थी, यानी कि उस लड़की को ये तीनों लोग प्रेम करते थे। तीनों जो ऋषि के शिष्य थे वो तीनों जो है उस लड़की से प्रेम करते थे, तीनों विवाह करना चाहते थे। अब ऋषि कंफ्यूज कि करे तो करे क्या। ऋषि रात दिन इसी सोच में पड़ा रहता था कि मेरे जो तीनों शिष्य हैं, ये तीनों शिष्य बुद्धिमान हैं और तीनों शिष्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं किसको अपनी पुत्री के लिए जो है वर चुनूं, यही दिन रात सोचते थे। और इधर तीनों आपस में, तीनों लोग अपने मन में बिठा रखे हैं कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। और भगवान की माया देखी। एक दिन क्या होता है कि उस लड़की को तेज बुखार होता है और तेज बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने की वजह से वो तीनों जो लड़के थे, तीनों लड़के उसे शमशान घाट ले जाते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं। और तीनों लड़कों में एक लड़का साधु बनकर जो है दर दर भटकने लगता है। साधु सन्यासी बनकर दर दर भटकने लगता है। एक लड़का उसी की राख के पास, जो वहां लड़की जली थी, उसी की राख के पास बैठ गया, वहां से कहीं हिला ही नहीं। और एक लड़का जो है उसकी राख को लेकर कलश में भरकर गंगा में जो है विसर्जन करने के लिए चला गया। इधर जो साधु था, साधु दर दर भटकता था, मांग के घरों घरों में मांग मांग के खाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो एक घर में गया। उस घर में पकवान बने हुए थे और औरत ने कहा, वहां की जो औरत थी उस घर में, उसने कहा कि बाबा बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। और वो बाबा जो सन्यासी बना है वो बैठते हैं खाने के लिए। तब तक उस औरत का एक बेटा जो है बिल्कुल तेजी से चिल्लाकर रोने लगता है और वो औरत जो है गुस्से में आकर उस लड़के को आग में फेंक देती है और उसका लड़का आग में जलकर जो है मर जाता है। और ये दृश्य देखने के बाद साधु अंदर ही अंदर डर गया। पर तभी उस पति, जो पत्नी थी, उसके पति बाहर आते हैं और साधु से कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को फिर से वापस जिंदा कर सकता हूँ। और अपने बेटे के राख को, जो मरा था उसके राख को इकट्ठा किया और एक पुस्तक निकाली, जो कि एक देवीय शक्ति वाली पुस्तक थी। उस पुस्तक से पुस्तक उसने निकाला उस व्यक्ति ने, और मंत्र पढ़ा। और मंत्र पढ़कर जो है उस राख में कुछ डाला और उस राख से जो है वो लड़का दोबारा जीवित हो गया। और ये दृश्य देखने के बाद साधु के मन में आया कि मैं इस पुस्तक के द्वारा अपनी प्रिय को भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी को भी जिंदा कर सकता हूँ। और ये विचार लेकर जब वो खाना खाया, खाना खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद वहीं रात में विश्राम किया। और रात में सब लोग सो जाने के बाद वो चुपके से उठा और पुस्तक को लेकर वहां से निकल पड़ा। वो पुस्तक लेकर आया। आने के बाद उस राख के पास एक व्यक्ति बैठा ही था। तीनों जो थे, एक तो चला गया था कलसा में जो है राख लेकर गंगा में नहाने के लिए, और एक जो है उसकी राख को इकट्ठा करके अपना तकिया समझ के
उसको अपने सीने से लगा कर वहीं बैठा था। और ये जो साधु था ये पुस्तक लेकर वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि मैं जो है इस लड़की को जिंदा कर दूं। तीनों लोग इकट्ठे हुए, तीनों वही लड़के दोबारा इकट्ठे हुए और साधु ने उस राख को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। और मंत्र पढ़ने के बाद वो सच में वो लड़की फिर से जीवित हो गई। लड़की जीवित हुई और कहानी यही खत्म होता है। और उसके बाद बेताल जो था विक्रमादित्य से सवाल पूछता है कि ये बताओ विक्रमादित्य, वो लड़की अब किसकी हुई? उस साधु की या उस व्यक्ति की जो कलश में उसकी राख को लेकर गंगा में दहाने के लिए ले गया था, या उस व्यक्ति की जो उस राख को इकट्ठा करके बैठा था? आप भी इसका जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट खुला हुआ है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और ये हम कल जानेंगे कि विक्रमादित्य इस सवाल का सही जवाब बता पाएंगे कि नहीं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।